देखिए नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि हर फील्ड में होता है, क्योंकि नेपोटिज्म सत्ता की एक अभिव्यक्ति है। पावर प्ले और पावर डायनामिक्स सब जगह होती है। हमें ये नेपोटिज्म वाले डिबेट को थोड़े अच्छे से समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है यार, इंडस्ट्री लाख बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ टैलेंट छुप जाता है। मतलब इस इंडस्ट्री के बड़े से बड़े नाम आउटसाइडर हैं। मुझे ये दुख होता है यार, सुशांत इतने कमाल की सफलता थी उनकी। 7 साल में सुशांत ने वो मुकाम छुआ है जो मैंने 10-11 साल में इंडस्ट्री में नहीं छुआ है। जीडी बख्शी को बचाना है, उन्होंने गाली दे दी टीवी में, उनके बचाव में मेरे को गाली दे रहे हो। आई मीन लाइक ब्रो, क्या जो मतलब बेरोजगारी की हदें इस देश में इतनी पार हो गई हैं, ये मुझे ट्विटर से ही पता चल रहा है। ट्विटर पे बोल रहे हैं कि हमने तो देखे भी नहीं, एक दे दिया। आई एम लाइक वाओ, तो यहाँ आके लिख क्यों रहे हो गधे? तो यू नो आई मीन इतने स्टुपिडिटी का क्या बोल सकता है कोई यार? हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो भाई लॉकडाउन है, मुझे पता है कि आप सभी अपने घर में हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वर्चुअली आपको आपके फेवरेट सेलेब्स के साथ मिलाएं। तो आज मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है वो एक ऐसी एक्ट्रेस है, न जाने उन्होंने ट्विटर में कितनों को सही किया है अपने करारे जवाब के साथ। फिल्म रांझना, नील बटे सन्नाटा, अनारकली ऑफ आरा और वीरे दी वेडिंग के बाद अब वो फिर से तैयार है अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन इस बार जो एंटरटेनमेंट है ना, वो डबल डोज का होने वाला है। यानी फिल्म रस भरी से स्वरा भास्कर बिल्कुल तैयार है हम सबके बीच। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी। पहले तो बताइए आप कैसी हैं? हाउ इज योर मदर? शी वाज इंजर्ड, आप दिल्ली आई थी, बॉम्बे से दिल्ली आई थी। हाउ आर यू? हाउ इज शी नाउ? जी थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी ठीक हैं, बेटर हैं। और अब फाइनली चूंकि दिल्ली में लॉकडाउन थोड़ा ईज हुआ है, तो वो अपने फिजियो के भी क्लासेस और फिजियो के सेशंस कर पा रही हैं। तो अब उनका उनका वो उतर गया है जो ब्रेस था। तो नाउ शी इज हैप्पी, अ लॉट हैप्पियर, एंड शी इज फाइन एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही सौभाग्य था मेरा कि मैं दिल्ली पहुंच पाई उनके पास। उस वक्त लॉकडाउन में के बावजूद मैं बाय रोड मैं आई हूँ मुंबई से दिल्ली। तो वो आई फील वेरी कि हाँ भगवान बचा लिया, पहुंचा दिया। विद योर कैट्स एंड डॉग्स? ना विद भाई पूरा मेरा पूरा घर आया है, मतलब 5 जानवर और विकेश जो मेरे साथ कुक हैं हमारे, वो भी आए हैं पूरा। मतलब बस मैं अपने प्लांट्स नहीं ला पाई, वरना मैं वो भी ले आती, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता। तो मैंने अपने प्लांट्स नीचे शिफ्ट कर दिए हैं, तो वहां माली भैया भी है, वो उनमें पानी दे रहे हैं। Sora, I'm seeing some change in your hairstyle. ये दिल्ली आके हुआ कि बॉम्बे में हो गया था? यार ये एक्चुअली मैंने अपने बाल ना लॉकडाउन के जस्ट पहले कटवाए थे, क्योंकि वो बहुत अजीब से उस मौसम में गिर रहे थे मेरे बाल। तो मैंने कटवा दिए, फिर लॉकडाउन में काफी छोटे कटवा दिए मैंने। तो अब वो, और ये मेरा नेचुरल मतलब ये एक्चुअली मेरा नेचुरल टेक्सचर है बाल का, कर्ली है मेरे बाल। It's looking nice. अब बात करते हैं Thanks. रस भरी के बारे में। बताइए कुछ पहले अपनी फिल्म के बारे में। सो सीरीज रसभरी एक 8 एपिसोड की सीरीज है Amazon प्राइम वीडियो पर। और भाई मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। बहुत मजेदार शो है, बहुत एंटरटेनिंग है, अच्छा सा मैसेज भी है, लेकिन बेसिकली बहुत ही लाइट हार्टेड ब्रीजी सा एंटरटेनिंग सी कहानी है। आई थिंक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम भारतीय कंटेंट में उतना नहीं देखते हैं, कि जो किशोरावस्था की जो उलझने होती हैं। वो एक ऐसा वक्त होता है जब आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपको रोमांस का एहसास पहली बार हो रहा है, आपको आप सेक्स और शरीर और शारीरिक चीजों में यौनिकता को लेके बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से एक 16 साल का लड़का है, जिसके जीवन में एक ही एम है उसका, जो अक्सर उस उम्र में यंग बच्चों का होता है। और उसके स्कूल में एक नई इंग्लिश की टीचर आती है जो बहुत ही हॉट है। तो वो किरदार मैं कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उस इंग्लिश टीचर का कोई राज है शायद, और पूरा शहर उसके बारे में अजीब से बात कर रहा है। तो वो लड़का तहकीकात करनी शुरू करता है, वो बेसिकली ऑब्सेस हो गया उसके साथ। तो तहकीकात करनी शुरू करता है, और फिर उसे क्या पता चलता है और वो क्या राज है। तो उस राज में एक रस भरी करके एक वो राज है। वो जो किरदार है वो एक डबल रोल ऑलमोस्ट टाइप का किरदार है। तो बहुत मजेदार शो था, एंड आई थिंक दैट अल्टीमेटली शो की नीयत बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा एक मैसेज है शो में, रिस्पेक्ट का, ऑनेस्टी का, कंसेंट का, एक्सेप्टेंस, मतलब कि आपको दूसरे की एक्सेप्टेंस का इंतजार करना चाहिए पहले।
तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही प्यारा सा शो था, और जिन लोगों ने देखी है शो को लेकर खैर बहुत बातचीत और हाइप तो हो ही गया है, बिल्कुल। बट जितने भी लोगों ने देखी है बहुत प्रेज किया है, सो आई थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी। डबल रोल आप पहली बार प्ले कर रही हैं, साथ ही ये आपका डिजिटल डेब्यू है, तो डबल रोल कितना मुश्किल था, क्योंकि एक टाइम पे आपको थोड़ा शांत होना है, फिर दूसरे टाइम पे एकदम रसभरी हो जाना है। Yeah, I mean that was one of the reasons जब मैंने किया, बड़ा चैलेंजिंग सा रोल था, एंड आई थिंक दैट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है जो अपनी हॉटनेस और सेक्सीनेस को इतना जताती है और इतना ज्यादा उसके साथ वो है, इन्वॉल्व है। uh, uh, पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बिकॉज शानू ऑफ कोर्स बहुत ही एक सीधा, बहुत सीधी है, वो स्केल की तरह सटीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। वो बड़ा मजेदार किरदार था वो भी, उसका नो नॉनसेंस एटीट्यूड मेंटेन करना, और रसभरी का ये बहुत ही लहराता हुआ, उसके हर चीज में सेक्स है उसका, वो सांस लेती है वो भी सेक्स है, वो बोलती है वो भी सेक्स है, तो बड़ा एंटरटेनिंग रहा। ऑफ कोर्स एक हेल्प ये मिल गई कि मैंने प्रेप में ही काफी क्लियर कर लिया था कि दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सो आई वाज क्वाइट क्लियर विद दैट। एंड रसभरी तो थोड़ी एक्सट्रीम पे भी है ना, तो वो किरदार करने में कॉस्ट्यूम को लेकर और बॉडी लैंग्वेज को लेकर वो सारी मदद भी मिल गई थी। तो वो सीन लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जब वो मोमेंट्स हैं जहाँ पे ना शानू बैठी है और आपको ऐसे एक झलक आता है, लगता है कि रसभरी आई और फिर चली गई। वो 2-3 मोमेंट्स ऐसे शो में वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे। तो अभी आपका ट्वीट पढ़ा था मैंने कि आपने अपने फादर को बोला कि प्लीज मैं आपके साथ बैठ के नहीं देखूंगी ये सीरीज। हाँ ऑब्वियसली यार, मतलब मैं भी भारतीय बेटी ही हूँ, मैं भी भारत में पली बड़ी लड़की हूँ, तो ठीक है हमारा जो काम होता है, जो स्क्रिप्ट का डिमांड होता है वो तो हम करते हैं। जरूरी नहीं है ना कि माँ बाप को गोद में बैठा के दिखाएं उन्हें, वो अपने आप देख सकते हैं। उन्होंने देख ली, मैंने पिताजी ने भी देखी, माताजी ने भी देखी, मैंने उन्हें कहा कि मेरे से दूर रह के देखो और अलग अलग देखो, मम्मा अपने रूम में देखेंगी और पापा अपनी स्टडी में देखेंगे। तो ये मैंने तो दोनों ने देखी, दोनों को पसंद है। अब रस भरी पे हो रही कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, मतलब लगातार जो है आपके ट्वीट्स हम देख रहे हैं, लेकिन यू आर स्टिल फेसिंग इट वेरी बोल्डली एंड रिप्लाइंग टू एवरीवन। इनफैक्ट प्रसून जोशी ने भी बोला कि उनको बच्ची के नाचने से उनको आपत्तिजनक लगा वो। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस स्वरा? देख, मेरे को प्रसून सर को जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया। देखिए प्रसून सर हमारे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लेखकों में से हैं। उन्होंने हमें इतने क्लासिक आइकॉनिक सॉन्ग्स दिए हैं, पीसेस दिए हैं, फिल्म्स दिए हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनके क्राफ्ट की बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि वो अपने इतने सारे समझ के साथ कि वो गलत समझ सकते हैं सीन को। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है मानना, ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ कि मैं विश्वास ही नहीं कर पाऊंगी ये चीज। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पूरा शो ही नहीं देखा था, और शायद उन्होंने सिर्फ एक क्लिप देखा था, या क्या पता उन्होंने देखा भी ना हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने वो चीज देखी हो और वो उसे समझ ना पाए। मतलब ऐसा इंसान जो इतना पढ़ा लिखा और मुझसे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। बाकी मेरे जो ट्रोल है उनका तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब वो तो ऐसी शिद्दत वाला प्यार है कि मतलब मुझे, मतलब मेरी कब्र तक आएंगे मेरे पीछे। तो उन्हें तो कारण चाहिए, और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के वक्त में उन्हें रोजगार भी चाहिए। तो अब मेरी बदौलत किसी की रोजी रोटी चल रही है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। मुश्किल होता है कि आपने जिस तरह से जो आपका फिल्म का किरदार है, आपने जो मैसेज दिया है, जैसे आपने बताया कि टीनेज का जो एक बच्चों में फीलिंग होती है, फिर जिस तरह से आपने उस एक किरदार को निभाया है, लेकिन उसके विपरीत जो है उस किरदार को लिया जा रहा है, फिल्म को लिया जा रहा है। इनफैक्ट कई लोगों ने बहुत अभद्र भी टिप्पणी की कि बिल्कुल ही घटिया वेब सीरीज है, ऐसी है। बट आपके लिए कितना मुश्किल है एज एन एक्टर उसको जस्टिफाई करना कि मेरी फिल्म जो है वो कुछ और आपको मैसेज दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो देखिए, वही मैं आपको कह रही हूँ कि जिस किस्म की निंदा हो रही है वो बहुत ही बेवकूफी भरी निंदा है। आप एक ऐसे शो को पॉर्न बोल रहे हो जिसमें एक भी सेक्स सीन नहीं है, बिल्कुल। एक भी न्यूडिटी का सीन नहीं है। नॉट कि मैं कोई पॉर्न की एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि पॉर्न का मतलब होता है सेक्स होना चाहिए ना उसमें। तो ये तो फिर बेवकूफी है ना। तो वो क्लियर पता चल रहा है कि लोगों ने देखी नहीं है, और वो ऐसी उन्हें मुझे गाली देनी है, या उनको मेरे विचारधारा से दिक्कत है, या मेरी राजनीतिक जो मैं
किसी चीज पे मैंने टिप्पणी दी हो तो उससे दिक्कत है। तो ये इन चीजों को तो सीरियसली लेने का मतलब ही नहीं है। बाकी वो खुद ही इतने चतुर हैं और इतने समझदार हैं कि खुद ही जाके फेक रेटिंग दे के खुद ही आके ट्विटर पे बोल रहे हैं कि हमने तो देखे भी नहीं, एक दे दिया। आई एम लाइक वाओ, तो यहाँ आके लिख क्यों रहे हो गधे। तो यू नो आई मीन इतने स्टुपिडिटी का क्या बोल सकता है कोई। है खुद ही जाके झूठा काम करे हो, खुद ही आके ट्विटर पे बता दे रहे हो कि है हमने झूठ बोला। आई मीन तो कैसे ले सकते हैं हम इसको सीरियसली। तो आई हैव नथिंग टू से टू दिस। देखिए ऑब्वियसली अगर मैंने ये शो किया है तो मुझे कुछ तो इसमें दिखा होगा, और बाकी आप मतलब ऑडियंस अपना भी दिमाग लगाए, वो शो देख के खुद ही समझ जाएगी कि मैंने क्यों किया। अगर आप शो देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ स्वरा जैसी अभिनेत्री क्यों करेगी ये शो। तो वो इसमें डिफेंड करने का तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं जान पड़ती। बाकी बाकी कभी कभी मैं भी ऐसे फिरकी ले लेती हूँ अपने ट्रोल से, सारे मजे वो थोड़ी ना लें, मैं भी तो ले सकती हूँ थोड़े से। मतलब बहुत टाइम तक रसभरी जो था ट्रेंड में था, और स्वरा भास्कर भी हाँ ट्रेंड में ही रहती है अक्सर। आपको पता हाँ कैसे चलता कि आप ट्रेंड में हो? यार मैं कसम से आपको बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे नहीं पता चलता है। मैं अक्सर ना, मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मेरे एक तो मेरी बहुत ही गंदी स्लीपिंग शेड्यूल है, मैं बहुत लेट सोती हूँ और मैं दोपहर में 1 बजे उठती हूँ। तो मैं जब उठूंगी तो मुझे मैसेजेस आएंगे दोस्तों के कि ठीक हो, सब ठीक है क्या, तुम कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो मैं रिप्लाई करती हूँ क्या हुआ, मैं ट्विटर पे हूँ क्या। तो फिर वो ट्रेंड की स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ये देखो ट्रेंड है। अब तो मुझे मतलब समटाइम्स आई हैव नो आइडिया कि मैं क्यों ट्रेंड करूं। वो भी कुछ दिन पहले अरेस्ट फॉर आवास्कर रैंडम, तो मैंने देखा क्या क्यों, लाइक बाय रैंडमली कोई दूसरा, आपको किसी दूसरे जनरल को बचाना है, जीडी बख्शी को बचाना है, उन्होंने गाली दे दी टीवी पे, उनके बचाव में मेरे को गाली दे रहे हो। आई मीन लाइक आई एम जस्ट लाइक ब्रो, क्या जो मतलब बेरोजगारी की हदें इस देश में इतनी पार हो गई हैं, ये मुझे ट्विटर से ही पता चल रहा है। मतलब कुछ भी हो जाए, ट्विटर से अटैक स्वरा भास्कर। हाँ, मतलब पूरी दीन दुनिया में जो भी हो जाए, मतलब चाइना वाइना की किसी को नहीं पड़ी है अब ये सब सब हो गया ठीक वहां पे। सब में मतलब सारी सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में स्वरा भास्कर ही है, रस भरी है। आई मीन लाइक इट्स सो इट्स मतलब इसके ये इतना फूहड़ है एक लेवल पे कि अब इसको बोल भी क्या ही सकते हैं आप। इस बेवकूफी जब इतनी बढ़ जाती है तो फिर आप उसे मजाक ही बना सकते हो, उसका और कुछ कर नहीं सकते आप। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन ट्विटर, एंड कितने लोगों को ब्लॉक कर चुके हो अभी तक आप? यार मैं एक्चुअली किसी को ब्लॉक नहीं करती, अगर आपने नोटिस किया हो, मेरे कमेंट्स भी खुले ही रहते हैं, तो जितनी गालियां पड़ रही हैं वो सार्वजनिक है, सब देख सकते हैं। मैं एक्चुअली उतना नहीं स्पेंड करती हूँ मैं, और मैं कमेंट्स एक्चुअली कभी पढ़ती नहीं हूँ, ये दूसरी चीज है। सो आई हाफ द टाइम आई डोंट नो व्हाट पीपल आर सेइंग बिकॉज बट रसभरी के चक्कर में मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, क्योंकि जो अच्छे कमेंट्स भी थे, जो काफी तादाद में थे, मैं उनको रिट्वीट कर रही थी। तो इस पिछले 2 हफ्ते में काफी हो गया है मेरा यूट्यूब का कंजम्पशन, मतलब ट्विटर का कंजम्पशन। लेकिन वरना मैं नहीं उतना टाइम स्पेंड करती। मैं सेट पे जब हम बैठे रहते हैं और लाइटिंग का इंतजार कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बोला किसने, बट अदरवाइज नॉट सो मच। मैं ना कहीं पढ़ रही थी आपके बारे में कि स्कूल कॉलेज टाइम से ना बहुत ही मतलब डिबेट में रही हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज बहुत हाई रहे हैं, यू हैव ऑलवेज ऑन दिस नेशनल इशू आपने उठाया या सोशल इशू। तो देन हाउ कम एक्ट्रेस, मतलब एक्टिंग की दुनिया में फिर कैसे? यार चित्रहार ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। मैं जब छोटी थी हमारे पास केबल टीवी नहीं था, पापा कहते थे कि होमवर्क नहीं खत्म करोगे ये वो, तो हमारे जीवन में एक ही एंटरटेनमेंट था, चित्रहार। तो शुक्रवार और बुधवार के 8:30 को मतलब मेरा पूरा हफ्ता उसी आधे घंटे के लिए था। और फिर सुपर हिट मुकाबला आने लगा तो ओहो जन्नत हो गई मेरी। तो आई लव हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और मैं चाहती थी कि मुझे भी जाना है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। लेकिन जब तक मैं इंडस्ट्री में आई सॉन्ग्स ही बनने बंद हो गए, उस तरीके के शूट ही बंद हो गए जहाँ पे हीरोइन और पेड़ और ये सब तो होना ही बंद हो गया। अभी में हम बात कर रहे थे कि आपने बोला कि एक्टिंग में तो आपके मतलब जो फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, आपको उनको लगता था कि आप यू स्टार्ट इनटू दिस एक्टिंग करियर? नहीं, वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स ने कभी जबरदस्ती नहीं करी मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें करना है तो 1-2 साल 3 साल 4 साल जाके देख लो। बहुत डरे हुए थे, लेकिन खास करके पिताजी मेरे, और मेरे पिताजी का तो रांझना के मतलब नील बटे सन्नाटा तक मेरे पिताजी को लगता था कि, या रांझना तक एटलीस्ट, उसके बाद भी उन्हें लगता था कि इसका तो कुछ नहीं होगा। तो वो ऑनलाइन कोर्सेज देखते रहते थे कि ये करना चाहती हो क्या, ये पीएचडी करना चाहती हो क्या, इस टाइप का। उनको हमेशा लगता था कि एक बैकअप ऑप्शन करियर का रखना चाहिए। लाइक नहीं पापा मैं ठीक हूँ, चल रहा है।
पर अब वो ऑब्वियसली नाउ दे नो कि चलो ठीक है, सेटल हो गई लड़की। Do you have any regrets with your roles ever? I mean, कुछ आपको लगा कि कुछ regret है लाइफ में कि? Not really, because मुझे लगता है कि हर निर्णय आप ना उस वक्त के संदर्भ के हिसाब से लेते हैं। तो उस वक्त जो आपको लगा, जो आपको मतलब जो आपने सोचा, तो वो आपको लगता है कि मतलब वो उस हिसाब से आप करते हैं। बट तो क्या, और मुझे लगता है कि रिग्रेट एक ऐसा इमोशन है जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो तो खत्म हो गया है। तो अब रिग्रेट करके भी आप अपना दिल जला सकते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं आप। और फिर और मैंने कभी, मुझे नहीं लगता मैंने कभी फालतू में किसी चीज को मना किया। हमेशा मेरे पास कारण था कुछ कुछ करने का। तो नहीं, ऐसा ऐसा कोई बड़ा रिग्रेट नहीं है जीवन में। हाँ, ये अक्सर लगता है किसी फिल्म को देख करके, अरे यार ये फिल्म काश मैं कर लेती, मैं होती, मजा आता। लेकिन वो भी वो भी मुझे लगता है उन एक्टर्स को एक कॉम्प्लीमेंट है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आपको उसमें होने की इच्छा जागी आपके अंदर। पर वरना नहीं, मेरे ऐसे कोई बड़े रिग्रेट्स तो नहीं है जो मुझे ऐसे याद। मतलब आई विश कि मैं टाइम से सो सकती थी और टाइम से जाग सकती थी। मतलब ये मेरे लिए एक बड़ा रिग्रेट है जीवन का कि मैं सो ही नहीं पाती हूँ। बहुत लोग ना एक नेशनल सवाल है आपके लिए कि विल स्वरा भास्कर एवर जॉइन पॉलिटिक्स? क्यों यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मेरी छोटी दुकान चल रही है? मतलब आई थिंक कि पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होती ना, जो इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स है, चलो वो तो एक खास किस्म का करियर चॉइस होता है लोगों का। लेकिन जेंडर पॉलिटिक्स भी एक चीज होती है, ह्यूमन राइट्स भी एक किस्म का पॉलिटिक्स है। हमारे देश में जो हो रहा है, लिंचिंग जैसे हो जाती है, वो भी एक पॉलिटिक्स के तहत ही होती है। गौरक्षा का जो पूरा मुद्दा है और जिस तरीके से उसको कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी एक पॉलिटिक्स ही है। तो ये सारी चीजें भी तो हैं पॉलिटिक्स। तो मैं इसमें तो इंटरेस्टेड हुई और मैं बोलते रहती हूँ। पर नहीं यार, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं कर रही हूँ ना काम, मेरी दुकान चल रही है, क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? आप दिल्ली से हैं और यहीं से आपने पढ़ाई किया, बॉम्बे आई, बॉलीवुड में आपका कोई भी, आई डोंट थिंक सो देयर इज नो कनेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं था। अपने बलबूते में आज वहां है। स्वरा, जो इस वक्त बॉलीवुड में बहस चल रही है नेपोटिज्म को लेकर या सुशांत सिंह राजपूत का जाना, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? आई थिंक मैंने ये बार बार बोला है कि देखिए, नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि हर फील्ड में होता है, क्योंकि नेपोटिज्म सत्ता की एक अभिव्यक्ति है। पावर प्ले और पावर डायनामिक्स सब जगह होते हैं। आपके पिताजी, अब मैं जानती नहीं आपके पिताजी अगर हैं, पर अगर आपके पिताजी फॉर एग्जाम्पल लोकमत के ओनर होते तो आपकी एक अलग जर्नी होती है ना। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि आपको दोष दिया जाना चाहिए कि प्रतीक्षा तुमने के तुम कैसे पैदा हो गई उस परिवार में। अपनी पैदाइश का कोई क्या कर सकता है, राइट? तो मुझे लगता है कि हमें ये नेपोटिज्म वाले डिबेट को थोड़े अच्छे से समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है यार, इंडस्ट्री लाख बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ टैलेंट छुप जाता है। मतलब इस इंडस्ट्री के बड़े से बड़े नाम आउटसाइडर हैं। दिलीप कुमार आउटसाइडर थे, शाहरुख आउटसाइडर है, देवानंद आउटसाइडर थे, मतलब अमिताभ बच्चन आउटसाइडर है, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दीपिका पादुकोण आउटसाइडर है, प्रियंका चोपड़ा आउटसाइडर है, इरफान खान आउटसाइडर है, आयुष्मान आउटसाइडर है। सारे ए लिस्टर्स के नाम ले रही हूँ मैं क्या। और फिर बाकी तो बहुत सारे और भी हैं। तो ऐसा है नहीं कि आउटसाइडर, सुशांत आउटसाइडर थे, कंगना आउटसाइडर है ये लोग भी स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स। और सुशांत की मौत मुझे लगता है बहुत ही दुखद थी और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने सुशांत को 2 बार खोया है। कि सुशांत एक बार तो चले गए और उनकी मौत हो गई, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और फिर जब वो वक्त था जब हमें सुशांत को सेलिब्रेट करना चाहिए था, हमें सुशांत को याद करना चाहिए था, उनकी अचीवमेंट को याद करना चाहिए था, उनकी सफलता को याद करना चाहिए था, तब हम अपनी रोटियां सेक रहे थे, अपनी खुद की, अपनी तू मैं, हमने एक तमाशा खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो मौका भी निकल गया जब हमें सुशांत का शोक मनाना था, सुशांत को याद करना था। तो वो दुख की बात भी है। बाकी देखिए, पुलिस की अपनी जांच है और वो जांच कंट्रोवर्सी थी तब होती और नहीं थी तभी भी होती। तो वो जांच तो चल रही है। और मुझे ये दुख होता है यार, सुशांत इतने कमाल की सफलता थी उनकी, 7 साल में सुशांत ने वो मुकाम छुआ है जो मैंने
10-11 साल में इंडस्ट्री में नहीं छुआ है, हम उसको स्ट्रगलर और फेलियर जैसे क्यों दिखा रहे हैं? वो इतना बड़ा स्टार था, उसने धर्मा के साथ काम किया था, उसने यशराज के साथ काम किया था, उसने यूटीवी के साथ काम किया था, उसने उसकी 10 में से 6 फिल्में हिट हैं, प्रॉपर हिट। 200 करोड़ की उसकी आखिरी फिल्म ने 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड बनाए हैं। बिल्कुल। ऐसे में ये दिखाना, अपने मकसद के लिए ये दिखाना कि नहीं वो तो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आई थिंक ये गलत बात है। और बाकी डिप्रेशन एक बीमारी है, तो हम ना तो डिप्रेशन को समझ रहे हैं, ना हम सुशांत की इज्जत कर रहे हैं, उसकी मेमोरी की इज्जत कर रहे हैं, हम उसका स्तर गिरा रहे हैं अपनी। तो क्या कर रहे हैं यार हम? ये तो बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता ये ठीक चीज है। ये सुशांत का स्तर गिराने वाला तो बहुत ही बुरा है। अब तो बिहार के चुनाव में वो मुद्दा बन गया है, तो बहुत ही गंदी बात है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रसभरी तो हमने देख ली है, लेकिन अब हम स्वरा भास्कर को और कहाँ देखने वाले हैं, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ आगे? तो आई एक्चुअली हैव 2 more shows coming out। एक का नाम है फ्लैश, जो इरोस नाउ के लिए है, जहाँ पे मैं पुलिस वाली का रोल कर रही हूँ। एक और है जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन अनाउंसमेंट उसकी नहीं हुई है, सो आई कांट टेक द नेम। फिर शीरकुरमा करके मेरी जो एक शॉर्ट फिल्म है शबाना आजमी जी और दिव्या दत्ता जी के साथ, वो भी आ रही है, उसकी भी बड़ी चर्चा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन आल्सो। और इस साल काफी, इस साल मेरे ट्रोल्स को बहुत मौका मिलेगा। वही तो बोले, स्वरा भास्कर है तो चर्चा तो होनी है, चर्चा तो शुरू हो जानी है। नहीं, इस साल मेरे ट्रोल्स का रोजगार गारंटीड है। पक्का हो गया है। मतलब स्वरा, एक मेरा मतलब इसमें पर्सनल सवाल है आपसे कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एंड कई बार क्या होता है, इतने नेगेटिव हेटेड पढ़ के थोड़ा दुख होता है, क्या कभी इफेक्ट करता है आपको नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के? आई मीन ऑफ कोर्स करता है यार, मैं भी इंसान ही हूँ। आई थिंक लोग भूल जाते हैं, बताए कि मेरे साथ ये हो गया ना कि लोगों को लगता है कि ये बस ट्विटर पर ही जिंदा है, कि इसके कोई जीवन नहीं है, कि इसका कोई पीछे जीवन नहीं है, ट्विटर के मतलब एक रियल लाइफ है ही नहीं इसकी। सो इट्स वेरी सैडनिंग, बट देखिए मेरे केस में तो वो जो ट्रोलिंग है वो आयोजित है, प्रायोजित है। वो मतलब मुझे पता है कि उसमें फेक फ्रेंड्स भी हैं, बॉट्स भी हैं, आईटी सेल है इन्वॉल्व, डजंट मैटर। आई मीन आई लर्नड, मैं मोटी चमड़ी मैंने ग्रो कर ली है, पैदा की है मैंने। अब मुझे पता है टाइम कम है, आपको भी अपने अपने और भी आपके इंटरव्यूज है, लेकिन जाने से पहले प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को रसभरी को लेकर क्या मैसेज देंगे, साथ ही किस तरह से पॉजिटिव रहना है इस जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का? व्हाट इज योर मैसेज टू द व्यूअर्स? सो गाइज, आई जस्ट फील कि सबसे पहले ये पेंडेमिक का माहौल है दुनिया में, बहुत सारा बीमारी का माहौल है, तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबसे पहली बात, मास्क पहनिए जब बाहर जाते हैं, घर पे हो सके तो ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करिए। आई नो बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन जितना हो सके। और अपने जो करीबी लोग हैं, अपने जो परिवार है, दोस्त हैं, जो सही में हमारे करीबी लोग हैं, जो हमसे बिना किसी मकसद के प्यार करते हैं, उनको अपने करीब रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। एंड बाकी ट्रोल वोल ये सब रबिश है, इसके मतलब इसको कचरे को कैसा ट्रीट करते हैं हम, कचरा क्या करता है, क्या कहता है, कैसी बदबू आती है, उसको संभाल के तो नहीं रखते, उसको हम अगर उसे देखते हैं तो मुंह फेर के निकल जाते हैं। तो वही ट्रोल्स भी वही चीज है, वो कचरा है, उनके साथ वही व्यवहार करें जो कचरे के साथ करते हैं। और बाकी रसभरी बहुत ही प्यारा सा शो है, मजेदार शो है, लाइट सा बिजी सा शो है, अच्छा सा मैसेज है। एंड आई एम श्योर आप सबके जीवन में एक वो टीचर जरूर है, और लड़कियों के लिए भी एक वो टीचर जरूर है जो बहुत ही हॉट थी, और जिसके बारे में हम हमेशा स्कूल में बैठ के जब उनकी क्लास चलती थी हम उन्हीं को देखते रहते थे। तो उस टीचर की याद में जरूर देखिए रसभरी, आपको बहुत मजेदार लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैम, एंड वी होप कि हम आपको इस साल और सारे वेब शोज, वेब सीरीज, मूवीज में देखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, and please give your mother a big hug from my side. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Take care. Bye. Bye.